एग्रीकल्चर गुरुजी में किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए, पोंगे बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से खाद किस समय पर डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालने चाहिए। आज की वीडियो में जो मैं यूनिक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो फार्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर आपको टोटल 4 खाद लेनी है। इनकी कीमत भी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको प्रति एकड़ गेहूं की फसल के अंदर आने वाला है। और गारंटी है मेरी कि यदि आप इन फार्मूले का उपयोग, इन खादों का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर जिस समय पर मैं आपसे बताता हूं उस समय पर आप कर देते हैं, तो 100% आपको वो पैदावार देखने को मिलेगी जो आपने अभी तक अपने खेत के अंदर से नहीं निकाली होगी। कम से कम पिछले गत वर्षों के मुकाबले आपको 10 से लेके 15% की ज्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। जो खेत आप इस समय पर हमारा देख पा रहे हैं, इस खेत के अंदर जो गेहूं है ये पूरे आज 19 दिन की हो चुकी है। इसे अभी तक हमने कोई भी पानी नहीं दिया है और अभी जो फिलहाल इसे 1 से 2 दिन पानी देने का कोई भी विचार नहीं है। इस खेत को हम कब पानी देने वाले हैं, साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से खाद हम डालने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस फार्मूले का उपयोग आप अपने खेत के अंदर अवश्य करें। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने अपनी गेहूं की फसल के अंदर किसी भी खाद का उपयोग कर चुके हैं या पहला पानी लगा चुके हैं, उसके अंदर खाद डाल चुके हैं, उसके अंदर आप स्प्रे कर चुके हैं, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को देख करके अपना समय खराब ना करें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप हर तरह की वीडियो देखें और हर तरह का खाद अपने खेत के अंदर डालें। मेरी किसी भी एक वीडियो के अनुसार ही आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि यदि गेहूं के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए 3 वीडियो बनाई हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो तीनों तरह के खाद आपको अपने खेत के अंदर डालने हैं। किसी भी एक वीडियो के अनुसार आपको चलना है, जो आपके बजट में आए, जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, तो उसी फार्मूले को आपको लेना है और उसी फार्मूले का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं गेहूं की फसल के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने के सबसे मेन तरीका क्या है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे ये उपयोग में आ सके। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि गेहूं की फसल आपकी 19 दिन 20 दिन की हुई है, 21 दिन की हुई है, तो कुछ किसान भाई 18 दिन पर भी पानी लगा देते हैं, कुछ किसान भाई 20 दिन 21 दिन पर भी पानी लगा देते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पहली सिंचाई आप कर रहे हैं, पहला पानी आप अपनी गेहूं की फसल को दे रहे हैं, उसका सही समय आपको पता होना चाहिए। यदि सही समय पर आप पहला पानी गेहूं की फसल को लगाएंगे तो वो टिल्डिंग बढ़ाने में, कल्ले बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो गेहूं की फसल के अंदर नॉर्मली जो हमारा तरीका चलता है पानी देने का, वो 21 दिन 22 दिन पर हमें पानी देना चाहिए। लेकिन जो खेत आप मेरा ये देख पा रहे हैं, इस खेत के अंदर हम जो पानी देंगे वो पूरे 25 दिन की जब हमारी गेहूं हो जाएगी, उस समय पर किसान भाइयों हम पानी देने वाले हैं। अब 25 दिन पर पानी क्यों देंगे, क्योंकि 25 दिन की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी गेहूं है, इसकी जड़ों का विकास अच्छी तरीके से नीचे हो जाएगा। जब जड़ों का विकास नीचे से हो जाएगी तो ऊपर को सूट और नीचे की रूट ये काफी अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ होकर के चलेगी। तो 25 दिन का एक ऐसा समय मुझे लगता है कि इस समय पर यदि हम पानी देंगे तो गेहूं की फसल शानदार तरीके से टिल्डिंग और कल्ले बनाने में काफी ज्यादा हाथ हमारा निभाएगी, काफी ज्यादा साथ हमारा निभाएगी। तो आपको 25 दिन की अवस्था पर लगभग पानी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 25 पे ही लगाना है। अगर आपका खेत रेतीला है तो हो सकता है आपको 21 दिन 22 दिन पर भी पानी लगाना पड़ जाए, लेकिन मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो किसान भाइयों लगभग 25 दिन तक आपको पहला पानी लगाना चाहिए। और 25 दिन पर पहला पानी लगाएंगे तो गजब के परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं चारों खादों की, कि इन चारों खादों को हमें उपयोग कब करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो पहला खाद हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हमें लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो आपको 98% में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, ये वाला ह्यूमिक एसिड आपको लेना है और इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर उपयोग में लानी है। अगर ह्यूमिक एसिड का आप उपयोग कर लेते हैं 98% वाले का, तो किसान में जड़ों का जो निर्माण होगा गेहूं की, वो बहुत ही तीव्रता के साथ होगा। जड़ें बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे को फैलेंगी और जितनी ज्यादा जड़ें नीचे को फैलती हैं, पौधा ऊपर को उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। पौधा लगातार हरा भरा बना रहेगा और आपकी पैदावार में कम से कम 10 से लेकर 15% तक की जो बढ़ोतरी है, वो जो हमारा ह्यूमिक एसिड है ये निकाल करके देने में हमारी मदद करेगा। तो ह्यूमिक एसिड की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। यहाँ पर आप ध्यान दें, जो आप पानी आप देने वाले हैं, जो पहला पानी आप लगाएंगे, इस पानी से पहले आपको खाद डालना है। खाद डालने का भी तरीका है कि आज ही खाद डाला, आज ही आपने पानी दे दिया, तो ये तरीका मुझे सही
नहीं लगता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरा तरीका ये है किसान भाइयों कि आज शाम को लगभग 3 बजे से लगा करके 4 बजे के आसपास शाम को हम आज खाद अपने खेत के अंदर डाल देंगे और अगले दिन मॉर्निंग में किसान भाइयों फिर हम अपनी फसल को पानी देंगे। तो ये तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है। आप में से यदि कोई भी किसान भाई इस तरीके से चलता है या आपका क्या तरीका है कि आप तुरंत खाद डाल करके तुरंत पानी देते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये फार्मूला मुझे बहुत शानदार लगता है कि आज आप खाद डाल दीजिए 3 से 4 बजे के आसपास शाम के नंबर में और कल सुबह आप पानी दे दीजिए, जिससे कि अच्छी पैदावार निकालने में और अच्छी टिल्लिंग बढ़ाने में हमारी गेहूं हमारी सहायता करेगी। बात कर लेते हैं किसान भाई दूसरे खाद के बारे में कि दूसरा खाद हमें ह्यूमिक एसिड के साथ कौन सा लेना है। तो दूसरे खाद के बारे में या दूसरे फार्मूले के रूप में आपको लेनी है जो हमारी आती है, सरसों की खली का आपको उपयोग करना है। सरसों की खली ना मिले तो नीम की खली का आप उपयोग कर सकते हैं। सरसों की और नीम की जो खली होती है इसके अंदर तेल मिलता है, तेल निकलता है। ये आपको कहीं भी अपने लोकल में जहाँ पर तेल का व्यापार होता है, तेल का काम होता है, जहाँ पर सेला लगे हुए वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो खली की मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खली की मात्रा लेनी है। 5 किलोग्राम से कम की मात्रा नहीं लेनी है। और जो ये खाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे 1 एकड़ खेत का है। 1 एकड़ खेत का मतलब हमारे यहाँ पर लगभग 18 से लगा करके 19-20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर 1 एकड़ कितना रहता है। वैसे सभी जगह पर एकड़ बराबर मिलेगा आपको और बीघे में अंतर आपको देखने को मिलता है। तो 1 एकड़ की डोज में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो जो मैंने बताई सरसों की खली, इसका उपयोग आपको करना है। तो 5 किलोग्राम जो आप सरसों की खली ले रहे हैं, इससे अच्छी तरीके से बारीक तरीके से इसको आपको पीस लेना है, इसको कूट लेना है। जो सरसों की खली है इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं। नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, बहुत सारे तत्व किसान भाई आपको सरसों की खली के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो 5 किलोग्राम की मात्रा आपको सरसों की खली की भी लेनी है और इसे बारीक पीस करके इसे भी किसान भाइयों अपनी ह्यूमिक एसिड जो हमने खाद लिया है, जो फार्मूला लिया है, उसके अंदर ही आपको इसे भी मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से किसान भाइयों टोटली आपके 2 खाद हो जाते हैं। यदि इन खादों का आप उपयोग कर रहे हैं तो बालियों का जो साइज होगा वो लंबा होकर के आएगा। आपका बालियां छोटी नहीं रहेंगी, बालियां लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाना बहुत ही मजबूत रहेगा, दाने के अंदर वजन भी आपको देखने को मिलेगा और दाने के अंदर जो फुलाव आएगा, फुलाव भी काफी शानदार रहेगा। ऐसा नहीं है कि दाना चुड़चुड़ा सा पतला सा दाना आपका रह जाएगा। दूध का जो भरा होगा गेहूं के अंदर वो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है। तो इन खादों का उपयोग जरूर करें। टिल्लिंग और कल्ले बढ़ाने में तो ये आपकी सहायता करने ही वाले हैं। बात कर लेता हूँ तीसरे खाद की कि तीसरा खाद हमें इसके अंदर कौन सा मिक्स करना है। तो तीसरे खाद के रूप में आपको लेनी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे 33% वाला, किसी भी कंपनी का ले लें। यहाँ पर किसी भी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी कंपनी का लेना है। जो कंपनी आपको अच्छी लगे, जो कंपनी आपको सुटेबल लगे, जो इसका खाद आपको उपलब्ध हो जाए आसानी के साथ, उसी कंपनी का आपको जिंक सल्फेट लेना है। ये आपको लेना है 33% वाला। जिंक की मात्रा भी इसके अंदर है, सल्फर की मात्रा भी इसके अंदर है। तो टिल्लिंग बढ़ाने में, फंगस से हमारी फसल को बचाने में, कीटों से हमारी फसल को बचाने में जिंक सल्फेट हमारी काफी ज्यादा मदद करेगा और टिल्लिंग बहुत शानदार होकर के चलेगी, फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। तो जिंक सल्फेट 33% वाला जो आपको लेना है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज्यादा मात्रा भी ना लें, इससे कम मात्रा भी ना लें। गेहूं की फसल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट डोज में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त डोज में आपको बता रहा हूँ। तो जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे भी किसान भाइयों इन्हीं खादों के अंदर आपको आपस में मिक्स कर लेना। तो इस तरीके से टोटल ये 3 खाद आपके हो जाते हैं। क्योंकि यदि फसल के अंदर जिंक और सल्फर की कमी आ जाती है तो फसल 100% पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं पर फसल बैठनी शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं पर फसल आपकी ऊंची हो जाएगी और आपकी जो पूरी पैदावार होगी वो कम से कम 20 से लेके 25% तक कम हो जाती है। और गेहूं की फसल के अंदर जिंक की कमी किसान भाइयों लगभग मैं मानता हूँ सभी खेतों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जिंक का जो उपयोग है वो किसान भाई काफी कम मात्रा में करते हैं। तो जिंक सल्फेट का उपयोग आपको जरूर करना है। बात कर लेते हैं चौथे खाद के बारे में कि चौथा आखिरकार कौन सा खाद है जिसका हमें उपयोग करना है, जो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ा करके दे सके। तो चौथे खाद के रूप में आप लेंगे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। यूरिया का उपयोग भी यहाँ पर किसान भाई आपको जरूर करना है और यूरिया की जो मात्रा लेंगे वो लेंगे आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के
हिसाब से 40 ग्राम से ज्यादा मात्रा न लें। 40 ग्राम की मात्रा बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि यूरिया का उपयोग जैसे ही हम करते हैं फसल बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी, एकदम ग्रोथ करना शुरू कर देगी। और शुरुआती जो हमारे दिन होते हैं, जो पहले पानी का हमारा समय होता है, उस समय पर हमारी फसल के अंदर किसी भी तत्व की, किसी भी खाद की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। इन चारों खादों को आपस में आप अच्छी तरीके से मिक्स करके पानी देने से पहले इसका उपयोग कर दीजिए, जड़ों के पास में से डलवा दीजिए और अगले दिन सुबह आप अपने खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मात्र 10 से लेकर 15 दिन के अंदर 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% मैं दावा दे रहा हूँ कि एक एक कल्ले से आपको 8-8, 10-10 की टिल्डिंग 100% देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। यदि ऐसा ना हो, अच्छे रेट ना मिले, तो मेरे चैनल की कोई भी वीडियो फिर आप बिल्कुल ना देखें और चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी कोशिश की है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है मैंने आपको, जिससे कि आप अपनी फसल से एक सही और शानदार पैदावार ले सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आप मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप दबा करके शेयर कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों तक मेरी वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो फिर मिलेंगे। किसान भाइयों, यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन यूरिया की ताकत को बढ़ाने का एक ऐसा शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस तरीके से आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो केवल यूरिया का प्रयोग करने से ही गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो नए किसान भाइयों, यूरिया में मुख्य रूप से 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। लगभग 90% किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के तरीके और फायदों के बारे में भी जानते हैं। किसान भाई, यूरिया की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के बाद जब आप पहला पानी लगाते हैं, उस समय पर किसान भाई गेहूं में यूरिया देते हैं, दूसरे पानी पर भी यूरिया देते हैं। यूरिया की ताकत को बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है। प्रति एकड़ 30-35 केजी के आसपास यूरिया पहले पानी पर देना है, 30-35 केजी के आसपास यूरिया दूसरे पानी पर देना है। कहने से मेरा मतलब है कि गेहूं में यूरिया का प्रयोग 2 बार करना है। पहला यूरिया पहले पानी पर, दूसरा यूरिया दूसरे पानी पर। अब बात करें कि यूरिया की ताकत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले यूरिया के साथ आपको देना है जिंक सल्फेट, दूसरे यूरिया के साथ आपको देना है सागरिका। किसान भाइयों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है। अगर इसके साथ आप पहले पानी पर जिंक सल्फेट को मिलाएंगे तो जिंक जड़ों का फैलाव करता है, पौधे में हरापन लाता है, कल्लों को बढ़ाता है। दूसरे पानी पर सागरिका देंगे तो सागरिका एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है, जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की जड़ों के विकास में सहायता करते हैं, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कहने से मेरा मतलब है कि अधिकतर किसान भाई गेहूं में केवल एक बार यूरिया देते हैं। 2 भागों में विभक्त करना है। पहले पानी पर, दूसरे पानी पर 2 बार यूरिया का प्रयोग करना है। पहले पानी पर जिंक सल्फेट मिलाना है, दूसरे पानी पर सागरिका दानेदार को मिलाना है। फिर देखना यूरिया का 100% रिजल्ट मिलेगा। गेहूं की फसल एकदम लहला उठेगी, पौधा हरा भरा रहेगा, ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। पौधे में फुटाव देखेंगे, कितना फुटाव होगा आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, केवल यूरिया का सही तरीके से प्रयोग करने से ही किसान भाई यूरिया का 100% रिजल्ट ले सकते हैं। कम से कम खर्चे में किसान भाई गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, गेहूं की फसल से कल्लों को बढ़ा सकते हैं, गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का सही तरीके से प्रयोग करना है, जिससे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये तरीका? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए